एंगुलर मोमेंटम which is denoted by L। नाम पे ध्यान देंगे आप लोग, इट इज एंगुलर। एंगुलर मतलब ये प्रॉपर्टी या ये क्वांटिटी उस बॉडी के पास में होगी अल्हम्दुलिल्लाह विच इज परफॉर्मिंग रोटेशनल और सर्कुलर मोशन। 11th स्टैंडर्ड में बेटा हम लोग लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। और लीनियर मोमेंटम के मोमेंट को लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय रेडियस को ही हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? तो लीनियर मोमेंटम जो होता है वो दरअसल एक चलती हुई बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हमें बताती है कि बॉडी में कितनी इंटेंसिटी है, उसकी रफ्तार में, उसके मास में, और जब वो बॉडी किसी दूसरी चीज से टकराएंगी तो उस पर उसका क्या इफेक्ट होगा, उस पर वो कितनी इंटेंसिटी से अपना इफेक्ट छोड़ेंगी। वो जो इफेक्ट एक बॉडी, चलती हुई बॉडी दूसरी बॉडी पर छोड़ रही है, उसी इफेक्ट का जो दूसरा नाम है दैट इज एंगुलर मोमेंटम। इसको 11th स्टैंडर्ड में बेटा हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके थे कि जब भी कोई कम मास की बॉडी किसी से टकराती है तो उसका इफेक्ट, उसकी इंटेंसिटी कम होती है, और ज्यादा मास की बॉडी टकराती है तो वो ज्यादा जोर से लगती है जाकर, मतलब उसकी इंटेंसिटी यानी कि उसका इफेक्ट यानी कि उसका लीनियर मोमेंटम जो है वो ज्यादा होता है। तो इससे एक रिलेशन हमें मिला था P यानी कि लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। उसी तरह अगर कांस्टेंट मास की दो बॉडी, एक जैसे मास की दो बॉडी एक साथ फेंकी जाए, लेकिन एक की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, दूसरे की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है, किसका इफेक्ट ज्यादा होगा टकराने के बाद, 10 वाले का या 50 वाले का? इफेक्ट ज्यादा मतलब कौन जोर से लगेगा, 10 और 50? 10 वाला जोर से लगेगा। अब धीरे से अगर हम फेंकते हैं तो धीरे लगता है, उसका इफेक्ट कम होता है, उसका मोमेंटम कम होता है। और अगर जोर से फेंकेंगे उसकी रफ्तार ज्यादा होगी, उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जोर से लगेगा ज्यादा मार लगेगी, और इसी वजह से उसका लीनियर मोमेंटम जो है वो ज्यादा, मतलब वेलोसिटी कम मोमेंटम कम, वेलोसिटी ज्यादा मोमेंटम ज्यादा। देयरफॉर P इज डायरेक्टली इक्वल टू V। दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू M इंटू V। यूनिट बन जाएंगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। Now, what is linear momentum? Linear momentum is defined as the product of mass of the body and its velocity। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसे कहा जाता है लीनियर मोमेंटम। अब एक धागा लो, ये तो सीधा लीनियर वाला था, ठीक है। धागा लो, धागा लेने के बाद उसमें एक पत्थर बांधो, पत्थर को घुमाओ और घुमा घुमा कर किसी को मार दो, घुमाते हुए किसी के सर पे मार दो। मेरे सर पे मत मारो, मेरे सर पे बाल भी नहीं है, मुझे ज्यादा ही इफेक्ट लगेगा उसका। तो घुमा घुमा कर किसी को अगर हम मारते हैं तो वो भी अपना इफेक्ट दूसरी बॉडी पर छोड़ेगा, लेकिन वो लीनियर मोशन करता हुआ आया या गोल घूमता हुआ आया? आंसर है वो गोल घूमता हुआ आकर लगा। अब जो इफेक्ट वो छोड़ रहा है गोल घूमते हुए, अब जो इंटेंसिटी उसके पास में है, मास पर भी डिपेंड होंगी, वेलोसिटी पर भी डिपेंड होंगी, एज वेल एज मास इंटू वेलोसिटी यानी कि लीनियर मोमेंटम पर तो डिपेंड होंगी ही, एज वेल एज वो कितना बड़ा रेडियस है उस पर भी डिपेंड। अगर उसका धागे की लेंथ कम है और उसको आप घुमाकर मारोगे तो धीरे लगेगा, लेकिन उसी पत्थर को अगर आप बड़े धागे से बांधोगे और बड़ा सर्कल बनाते हुए, बड़े रेडियस का सर्कल बनाते हुए घुमाकर मारोगे तो वो जोर से लगेगा। मतलब एंगुलर मोमेंटम जो है यानी कि एल, वो सबसे पहले मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके बाद v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों को शॉर्ट करके लिख देते हैं हम, p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m इंटू v जो है वो p हो जाता है। और उसी तरह l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, वेयर r इज रेडियस ऑफ द मोशन। नाउ वी कैन
derive the necessary equation for angular momentum, that is mvr is equal to pr। वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं जब भी हम, तो इस लेसन के स्टार्टिंग में बताया था मैंने, एंगुलर मोशन और सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, आर जो है वो पहले आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में, और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कहीं पर भी लिखो। तो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम, दैट इज एल इज इक्वल टू एम वी आर इज इक्वल टू पी इंटू आर, जहाँ पे पी जो है वो लीनियर मोमेंटम है एंड दिस लीनियर मोमेंटम इज एम इंटू वी। लेकिन ये वाले लेसन में हम एक्चुअली कैलकुलेशंस करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शियाज की, अलग अलग एक्सिस से घुमाकर बॉडी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का भी अगर हमें एक्सप्रेशन बनाना है, तो एंगुलर मोमेंटम के एक्सप्रेशन बनाने के लिए भी हमें इसके अंदर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाना है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था बेटा इस लेसन में जितने भी डेरिवेशंस होंगे सब में आई को लाना है। आई इज मोमेंट ऑफ एनर्जी, एक्चुअली ये लेसन का नाम ही मोमेंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए था, बट उन्होंने रोटेशनल मोशन नाम दिया इसे, क्योंकि हर जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही पढ़ना है। थ्योरम्स में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डेरिवेशन में भी, डेफिनेशंस में भी, एवरीवेयर देयर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड रेडियस। अभी प्रॉपर डेफिनेशन बनाएंगे हम इसकी। ये एक बॉडी है which consists of n particles। एक सेकंड वेट कर बेटा। वन मिनट।